हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 और आज हम समांतर श्रेणी का योग निकालना सीखेंगे। यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी a, प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 n पदों तक, इसका योग होगा Sn, यानी कि इस श्रेणी के n पदों का योग होगा। ये Sn जो है इसके n पदों के योग को दर्शाता है। इसके लिए क्या करेंगे हम n/2 इंटू 2a, यानी कि जो पहला पद है इसका दोगुना कर देंगे प्लस, और जो ये n है इसमें से हम एक घटाएंगे और इसके सर्वांतर से इसे गुणा कर देंगे। इस तरह हमें समांतर श्रेणी के योग का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। यहाँ हमें दिया है समांतर श्रेणी में, हमारी समांतर श्रेणी है 2, 7, 12, डॉट 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 100 पदों तक। यहाँ क्या है, a इक्वल टू 2 है और d इक्वल टू 7 - का 2 5 है और a इक्वल टू 10 है। 110 पदों तक है ओनली। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - का 1 इंटू d होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ a, d, n की वैल्यू रखनी है। हम लिखेंगे a, d, n की वैल्यू रखने पर, n की वैल्यू रखने पर यहाँ n की वैल्यू रखेंगे तो ये S12 हो जाएगा और S10 और 10, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ है 10/2 और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस n का मान है यहाँ 10 - का 1 इंटू d की वैल्यू है यहाँ 5। अब इसे सोल्व कर लेंगे, यानी कि S10 इक्वल टू 5, 10 को 5 2 से भाग देंगे 5 आएगा। ये 4 सिंपल सी कैलकुलेशन है। 5 इंटू 4 गुणा 9 पंजे 45, यहाँ जाएगा 5 इंटू ये प्लस है बीच में 49, यानी कि S10 इक्वल टू, तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 4 24। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दी गई श्रेणी के पदों का योग 245 है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ हमारी सीरीज है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। तो यहाँ क्या है, a इक्वल टू है -37, d इक्वल टू है -33, यानी कि सेकंड पद में से पहला पद घटा देंगे और -37 इक्वल टू -33 प्लस 37 इक्वल टू 4, यानी कि d इक्वल टू आ जाएगा 4 और n इक्वल टू आ जाएगा 12। लिखेंगे हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a माइनस n माइनस का 1 इंटू d। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ a, d, n का मान रखना है।
मान रखने पर इसे सोल्व करेंगे, यानी कि S 12 इक्वल टू हो जाएगा, n का मान है 12.2 इंटू माइनस के 37 प्लस 12 माइनस का 1 इंटू 4, यानी कि 6 इंटू माइनस के 74 आ जाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो 37 से, और प्लस 11 चौक 44, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 11 गुणा 4 से होगी तो आ जाएगा 44, यहाँ आ जाएगा 6 इंटू माइनस के 0 30, यहाँ आ जाएंगे S12 इक्वल टू 6 इंटू माइनस के 30 इक्वल टू 6 18, यानी कि S12 इक्वल टू लिखेंगे दी गई श्रेणी के पदों का योग माइनस के 180 है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में हमारी श्रेणी है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। यहाँ हमारे पास A इक्वल टू है 0.6, D इक्वल टू 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 1.1, और N इक्वल टू हमारे पास यहाँ है 100। लिखेंगे हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें a, d, n का मान रखना है। मान रखने पर यानी कि S 100 की वैल्यू होगी 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6, A की वैल्यू प्लस n है 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1.1, तो ये हो जाएगी S 100 इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। 99 की 1.1 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 50 को हम ऐसे लिख देंगे 100/2, गुणा करने में आसानी रहेगी, और 1.2 प्लस ये हो जाएगा 108.9, इसमें हम 1.2 को जोड़ेंगे, ये वाला 2 इसमें जोड़ेंगे, 9 और 2 11 हासिल लगेगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/2 इंटू 1 1 0 1, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। S 100 इक्वल टू आएगा 100/2 इंटू 1.1। अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 0 1 और 00, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे बटे 2 आ जाएगा। S 100 इक्वल टू आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 और 2 पंजे 10 लिखेंगे
दी गई श्रेणी का योग 505505 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें हमारी समांतर श्रेणी है 1/15, 1/12, 1/10 और डॉट 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 11 पदों तक है। तो यहाँ a इक्वल टू 1/15 आ जाएगा और d इक्वल टू द्वितीय पद में से पहला पद बताएंगे, यानी कि 1/12 माइनस के 1/15। इसका एलसीएम ले लेंगे 60 और 12 पंजे 60, तो 5 माइनस के 4 बने के 1/60। 1/60 इसका आ जाएगा समांतर और n इक्वल टू आ जाएंगे 11 पद। हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब हमें कुछ नहीं करना, a, d, n का मान रखने पर S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 तो 2 गुणा 1/15 प्लस 11 माइनस का 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी 1/60। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60 हो जाएगी और S11 इक्वल टू हो जाएगी 11/2 गुणा 2/15 प्लस 1/6। तो S11 इक्वल टू हो जाएगा 11/2 इंटू, यहाँ ले लेंगे एलसीएम 30 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5, ये बनेगा 11/2 इंटू 9/30। S11 इक्वल टू आ जाएगा 11/2 गुणा 9/30। तो ये हो जाएगा हमारा 11×99/60। S11 इक्वल टू आ जाएगा 3 से काट देंगे इसको, 3/20 यानी कि 33/20 और इसे यहीं छोड़ देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारी श्रेणी है 7 + 21 + 14 + डॉट डॉट 84। तो यहाँ क्या है, a इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू 21/2 माइनस के 7 इक्वल टू 21 माइनस के 14/2 इक्वल टू 7/2 आ जाएगा इसका डिफरेंस, यानी कि 7/2। और an इक्वल टू है 84 और n इक्वल टू हमें पता नहीं है, और सम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए n का। तो सबसे पहले हम इसमें n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए क्या है, हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है, और an इक्वल टू हमारा है 84 इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस
एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2। यहाँ आ गया 84 7 प्लस का एन माइनस के 1 इंटू 7/2। ये घट जाएंगे, 84 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 77, यानी कि 77 इक्वल टू एन माइनस के 1 इंटू 7/2। इस 7 से 77 कट जाएगा तो 11 इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस के 1/2। अभी 11 दूनी 22 इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस का 1। ये एक इधर जाएगा तो ये 23 इक्वल टू आ जाएगा एन इक्वल टू आ जाएगा 23। तो यहाँ एन इक्वल टू हमें मिल गया 23। अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू, यानी कि श्रेणी के एन पदों का योग होता है NY2 इंटू 2A प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एस, अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें A, N, D का मान रखने पर, तो एस एन है, एस एन की जगह आ जाएगा 23 इक्वल टू 23/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस एन की वैल्यु रख देंगे 23 माइनस का 1 तो हो जाएगा 22 इंटू पी की वैल्यू रख देंगे हम 7/2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और एस 23 इक्वल टू आ जाएगा 23/2, ऐसे ही चलेगा अभी। और यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 11 सत्ते 77। तो एस 23 इक्वल टू आ जाएगा 23/2 इंटू, ये जोड़ेंगे 7 4 11, 7 और 1 8 और 1 9/2। अब हमें करनी होगी 91 इंटू 23 की गुणा। 3 9 27, 2 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 और 2 10, यानी कि 2093। तो हो जाएगा 2093/2। S23 इक्वल टू, S23 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे तोड़ के फ्रैक्शन में। 2 ही करना 2, 0 ताल लेंगे, 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 1/2। तो ये इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें हमारे पास जो दी गई समांतर श्रेणी है वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस 10। तो यहाँ क्या है हमारे पास, A इक्वल टू 34 है, D इक्वल टू 32 में से 34 घटाएंगे, ये दूसरा पद है 32 और माइनस का 34 इक्वल टू माइनस के 2, माइनस के 2 है। और यहाँ AN इक्वल टू 10 है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी होता है। और इसमें हम AN की वैल्यू रखेंगे 10 इक्वल टू 34 प्लस N की वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो D की वैल्यू रखेंगे माइनस का 2। 34 प्लस N माइनस के 1 इंटू माइनस के 2, 10 इधर ले जाएंगे तो माइनस के 24 इक्वल टू बच जाएगा N माइनस 1 इंटू
माइनस के 2, इससे ये कैंसिल, तो 12 बचेगा। तो 12 इक्वल टू n माइनस का 1 आ गया, और n इक्वल टू इस तरह से आ जाएगा 13। अब हम लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब हमें कुछ नहीं करना, a, n, t का मान रखना है। मान रखने पर सोल्व कर लेंगे। मान रखने के बाद यानी कि s tan इक्वल टू होगा tan/2 2, 34 प्लस n माइनस 1 है तो 9 गुणा d की वैल्यू माइनस का 2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। s tan इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 34 गुणा 2 74 हो जाएगा, प्लस माइनस के 18, ब्रैकेट बंद, 5 गुणा यानी कि 74 में से 18 घटाएंगे 6, यानी कि ये बचेंगे 56। तो एस tan इक्वल टू आ जाएंगे, इसकी गुणा करेंगे जब इससे 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 3 28। एस tan इक्वल टू आ जाएगा 280। कहेंगे दी गई श्रेणी का योग 280 है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में हमारी जो समांतर श्रेणी है वो है -5, -8, -11 डॉट 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 -230। इसमें क्या है हमारा, a इक्वल टू -5 है, d इक्वल टू -8 और +5 आ जाएंगे तो -3 आ जाएगा, और an इक्वल टू -230। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है। इसकी जगह रख देंगे -230 इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे -5 प्लस n की वैल्यू रख देंगे हम। n की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो d का मान रख देंगे -3। इसे सोल्व कर लेंगे, -5 +5 हो जाएंगे -225 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू -3। इससे ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 75 इक्वल टू आ जाएगा n-1, n इक्वल टू आ जाएगा 76। अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब हमें कुछ नहीं रखा, यहाँ हम a, d, n का मान रखेंगे। रखने पर यानी कि s n की वैल्यू है हमारी 76, तो s 76 इक्वल टू 76/2
इंटू पहला पद है हमारा माइनस का 5 इंटू 2, यानी कि अब हम ये करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ और n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 75 गुणा d की वैल्यू हो जाएगी -3 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो जाएगा 76/2 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 75 गुणा 3 -5 × 15 7 × 21 और 2 22, ये हो जाएगा, और 76/2 इंटू -235 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 34 बार, 2 × 6 2 × 8 16 38 बार, और माइनस का 235। अब हम 235 की गुणा करेंगे 38 से, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 ते 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 तिया 15, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 और 5 13, 9 और 8, तो ये हो जाएगा S 76 इक्वल टू हो जाएगा 8930, लिखेंगे दी गई श्रेणी का योग, दी गई श्रेणी का योग 8930 होगा।